हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। आज मैं वेलवेट का कपड़ा है जी, इस पे काट के दिखाऊंगी आपने पैंट प्लाजो। वेलवेट के कपड़े का पैंट प्लाजो कैसे कटिंग करते हैं आपको मैं ये बताऊंगी। तो देखो, ये वेलवेट का कपड़ा है, इसको मैंने सीधा ही रखा है क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो आपस में ये ऐसे चिपक जाता है। इस कपड़े का सबको पता होगा कि ये इस तरह का रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, अभी देखो मैंने ऊपर से थोड़ा सीधा करूंगी इसको, यहाँ से ऊपर, थोड़ा ऊपर नीचे है, इसका आप ध्यान रखना। जब भी आप अपने किसी भी कपड़े को काटो उसका हमें ध्यान रखना होता है। तो पैंट प्लाजो कटिंग में क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए लंबाई, पैंट की कितनी लंबाई है। फिर हमें चाहिए इनकी मोरी, हमें कितनी मोरी रखनी है, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे हिप्स, कितने हिप रखनी है हमने। तो दोस्तों, मैं किनारी से छोड़ के इस पर नाप लगाऊंगी निशान। तो इनके जो दोस्तों हिप है, इनके 39 में मैंने 3 लिया है। 3 लिया किस लिए दोस्तों, जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं। 3 लेने के बाद 42 हो गया। 39 और 3 42, 42 का चौथा हिस्सा लिया 10.5। तो 10.5 इंच पे मैंने देखो ये आसन का निशान लगाया है, ये 10.5 पे। तो देखो, मैं जो आपको ना बता रही हूँ ना दोस्तों, ऐसे ही मैं कटिंग करूंगी। कम से कम ये 2500 का सूट है, आप ये मत सोचना कि ये कुछ गलत बता रही है, इससे भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप करके देखोगे तो जो भी आपका नाप है उसमें हिप में 3 इंच एक्स्ट्रा लेके उसका चौथा हिस्सा कर लिया। फिर दोस्तों मैं क्या करूंगी, ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर मैं लगाऊंगी बुकरम की एक बेल्ट और पीछे डलेगी रबड़। तो दोस्तों, इसमें ऊपर मैं कोई मार्जिन नहीं लूंगी। तो दोबारा देखो, आप यहाँ पे आसन ले लिया 10.5, इस साइड से खुली साइड से लिया मैंने ये। फिर दोस्तों, यहाँ से जहाँ आसन लिया वहां से हम नीचे की साइड जहाँ गोलाई होगी हमारी आसन की, वो लेंगे दोस्तों। आधा इंच बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे। आधा इंच बढ़ाने से क्या होता है कि आसन भी बड़ा नहीं होता और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये बढ़ाने के बाद हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच और एक्स्ट्रा, जहाँ से हम गोलाई करेंगे इसकी। तो आप देख सकते हो 10.5 और 2.5 कितना हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे नापते हुए ये देखना ध्यान से, ये हो गया दोस्तों 13 इंच। 13 इंच हो गया दोस्तों हमारा। तो आपको समझ में आ गया। हमारी जो बेल्ट लिया हिप की, वो लेने के बाद आसन ले लो 1/2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से मैंने 2.5 इंच ले लिया एक्स्ट्रा। फिर जितना 2.5 इंच मैंने लिया है ना दोस्तों, 2.5 इंच लेके और उस 2.5 इंच यहाँ फालतू लिया वहां से और यहाँ तक देखना है, ये आया 13 इंच। तो अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, लंबाई नाप लो अपने प्लाजो की, पैंट की लंबाई हम लेंगे इनकी 37.5 इंच। और दोस्तों, इसमें मैंने 3 प्लस और करने हैं। 3 प्लस कैसे होंगे, हमारे होंगे 40.5। तो आप अब नीचे लगाएंगे मोरी का, इसलिए पे हमने लंबाई का निशान ले लिया है। ये हो गया दोस्तों हमारी लंबाई। अब लंबाई पे हम अपनी एक ये लाइन खींच लेंगे। आप ये ड्राफ्ट देखना कितना अच्छा बनाएगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ये लगाने के बाद दोस्तों हम लेंगे जो 13 इंच ऊपर आया था ना, वो 13 इंच यहाँ पे लेंगे। ये 13 इंच लिया मैंने यहाँ पे, और 13 का आधा कर दिया 6.5 इंच। 13 का आधा कर लिया दोस्तों 6.5 इंच। 6.5 इंच जो करे हैं दोस्तों मैंने, यहाँ से लगाएंगे हम अपने निशान मोरी के। मोरी है इनकी 3.5, इस साइड लूंगी दोस्तों 7 इंच है। तो हमें क्या करना, 6.5 इंच से लेना है, 3.5 यहाँ लेंगे और 3.5 यहाँ लेंगे, तो ये होगी 7 इंच। तो आप इस तरह अपनी मोरी का निशान लगाएं। और कुछ नहीं है दोस्तों, पैंट प्लाजो की अगर आप ध्यान से कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी फिटिंग भी आएगी और लुक भी आएगा। तो आप देख सकते हो मैंने ये 2-4 निशान लगाए हैं, और अब हम इस पे लाइन बना देंगे, लाइन खींच देंगे अपनी। इब देखो भाई, ये निशान लगा दिया हमने। इब यहाँ से भी जो खुली साइड है, जितना ये है 11 इंच पे, यहाँ से यहाँ पे रखना दोस्तों हमें, और नीचे मोरी पर यहाँ पे रखना है अपना ये फिटिंग का स्केल।
तो दोस्तों इसको हम बाहर की साइड रखेंगे और यहाँ पे भी एक लाइन बना देंगे इस तरह। और दोस्तों इस साइड जो आसन की साइड मैंने निशान लगा रखे हैं वहां भी। अब अंदर की साइड रखो अपने स्केल को और यहाँ भी एक ऐसे निशान लगा दोगे। तो दोस्तों देखो, आप देख सकते हो ये पेंट का अच्छा लुक आ गया है। और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी गोलाई करनी है दोस्तों, ज्यादा नहीं करते, हमें थोड़ी ही करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, इस तरह हम अपने निशान लगा के अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस साइड से करेंगे दोस्तों, जहां से हमने निशान लगाए थे। जो मैंने ये बोला था इसको मैं छोड़ के ही अपने निशान लगा रही हूँ, तो कटिंग कर दी। यहाँ पे दोस्तों मैं सिलाई का मार्जिन लगा लूंगी थोड़ा सा। सिलाई के लिए हम इस साइड मार्जिन रखेंगे। देखो दोस्तों, ये इसका है आगे का, हमारी पैंट के जो फ्रंट में पैरों पे आएगा वो हिस्सा है ये, जो आपको अब दिखाई दे रहा है। बैक, जो हम बैक कटिंग करेंगे उसमें कुछ चेंज होता है, वो आपको दिखाऊंगी। वो देखना स्टेप बाई, कोई स्टेप मिस मत करना आप। देखो मैंने ये कपड़ा अपना आगे सरका लिया है, जो बचा हुआ कपड़ा था। अब इस पे हम ये कटिंग बिछाएंगे अपनी करी हुई। तो देख सकते हो दोस्तों, इसको हम कैसे बिछाएंगे। एक तो दोस्तों ये सीधे पे अगर बिछ जाता है तो इसको हम सरकाते तो सरकता नहीं है। एक बार मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, अगर ये सेट हो गया तो और अच्छी बात है। तो देखो भाई, दो सेट करते हुए हमें चीजों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों ये सेट नहीं हो रहा, क्योंकि जो चिपक रहा है वो चिपका रह जाता है, ऊपर ला हिल जाता है। देखो ऐसे चिपक जाता है ये। तो ये सीधा सीधे पे चिपक जाता है, और कितना इसको हिला लो ये हिलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, ये उल्टी साइड वाला एक टांग इसकी एक साइड का ही रख के इस पे बिछाऊंगी, जो कि फिर ये चिपकेगा नहीं। तो बेलवेट के सूट में ये थोड़ी परेशानी होती है दोस्तों हमें। तो देखो आप इसको ना नीचे मोरी के साइड ही मैंने देखो मोरी लगाई है। इसका भी एक ये रीजन है कि जब हम यहाँ से कटिंग करें तो हमें ये ध्यान रहे कि यहीं से इतनी कटिंग हुई थी। ये मिस्टेक फिर हमारे जो हम कहते हैं ना घूम गया, ये हो गया, थोड़ा सा आगे का पीछे आ रहा है, तो वो नहीं होएगा। तो आप देखो मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ से रखते हुए इसको मैंने देखो कितने अच्छी तरह अपने कपड़े को, इसको कपड़े पे बिछा दिया कटिंग को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे निशान लगाएंगे। देखो दोस्तों, मैंने इसकी मोरी का बीच करके मोरी लगा दी है। ये जरूर चेक करना, बेशक हमने मोरी की साइड रख रखा है यो। तो फिर देखो ऊपर ऊपर लूंगी मैं 3 इंच एक्स्ट्रा। 3 इंच क्यों लूंगी दोस्तों, यहाँ से हम नेफा मोड़ेंगे और उसमें हम अपनी इलास्टिक डाल लेंगे, इसलिए तो 3 इंच ही लेते हैं दोस्तों। मैं 3 इंच लूंगी यहाँ से। और फिर दोस्तों ये साइड वाली जो चीज होती है, यहाँ से हम ऊपर से लेके नीचे तक हम लेंगे 2-2 इंच ज्यादा। 2 इंच का हम इस तरह निशान लगाएंगे यहाँ पे। 2-2 इंच पे आप ध्यान से निशान लगाते चलो नीचे तक। 2 इंच ही यहीं पे लगाएंगे, जहां आसन का निशान लिया था ना वहां पे मैं 2 इंच लगाऊंगी। और इसके नीचे तक मोरी तक ऊपर से लेके नीचे तक 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे हम। तो देखो इस तरह आप नाप नाप के करना, ये ना सोच लियो कि अंदाजे तुम्हारा निशान कटिंग कर लो। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगी। ये मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी है, और एक ये सीधे वाली लगा देंगे हम अब ऊपर तक। ये लगाने के बाद अब मैं इनको नापूंगी जरूर, क्योंकि अगर हमारे नाप में भी है ना कम ज्यादा हो जाए पॉइंट भी, तो दोस्तों क्या होता है फिटिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो देखो इसका नापने से पता चल रहा है मैंने कहाँ ज्यादा लिया है और कहाँ कम लिया है। तो देखो पॉइंट का ही फर्क पड़ जाता है, तो इसको आप चेक जरूर करें।
लो जी, ये निशान है। अब हमें इसकी भी थोड़ी सी ऐसे ही गोलाई करेंगे जैसे मैंने फ्रंट की करी थी। तो ये गोलाई होने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। देखो कितना आसान तरीका है। इससे अगर आप कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। हेलो दोस्तों, ये हमारे पैंट प्लाजो की कटिंग हो गई है वेलवेट पे। देखो दोस्तों, अब ये साइड में आसन की साइड कपड़ा बचा है, इससे हम इसकी जेब कटिंग कर देंगे। ऐसे के ऐसे इसको आप देखो, ये होगी जेब की कटिंग। के बाद दोस्तों हम इसकी लंबाई देखेंगे, 14, 15, 13 हो सकती है। देखो 14 है और इस साइड से मैं इसको 7.5 रखती हूँ। 7.5। तो ये निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी होगी, एक साइड लगेगी जेब, एक ही साइड लगाते हैं। ऊपर रबड़ लगाएंगे, यहाँ पे मैं पट्टी डाल के इसमें बेल्ट बना दूंगी, होगी जेब। अब देखो ये कपड़ा बच रहा है, इसको थोड़ा तिरछा कर लो। ये बचा हुआ कपड़ा जितना भी होता है इसको थोड़ा सा तिरछा कर लो। देखिए सीधे पे रखते ही रिएक्ट करता है अलग। ये देखो जी, ऐसे तिरछा रखोगे और इसको हम बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो इसकी, कि हमें थोड़ी छोटी मैनी डालनी है कि ज्यादा हमें दोस्तों ये इतनी रखनी होती है जितनी हमें डालनी है। कोई छोटी डालता कोई बड़ी। तो दोस्तों इसमें पैंट में मैं इतनी डाल लूंगी, जो बोल के जाती है वो थोड़ी बड़ी भी कर देते हम। तो देखो जी, ये इनकी मैनी की कटिंग होगी है। ये मैनी दोस्तों यहाँ होती है, देख सकते हो आप। दोस्तों देखो ये पैंट प्लाजो की कटिंग होगी है, ये जेब है और ये मैंने कटिंग कर दी है। लास्ट तक को वीडियो देखना, कुछ समझ में ना होता कमेंट करना।